दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं और साइंस को आसान तरीके से समझकर बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कुछ समझ में नहीं आए तो हमें ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। कक्षा 10th की जो क्लास 10th है अपनी, वो बोर्ड परीक्षा के लिए संपूर्ण रिवीजन होगा अपना। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आज और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि वेरी सब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखा गया है गलती से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और आपका सबका प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें और एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सके। और ये क्लास 10th के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के जो अति लघुत्तम 20 क्वेश्चन है उनको। अति लघुत्तम सवाल है जो केमिस्ट्री के हैं। पदार्थ की वो अवस्था जिसमें निश्चित आकार और आयतन होता है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? वो क्या कहलाती है? ठोस अवस्था जिसमें निश्चित आकार और आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो उत्तर क्या है? वो प्रक्रिया जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण बदल जाते हैं वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। अब होता है क्वेश्चन नंबर 3। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर है एंटोनी लावोजिए। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीएस का मान कितना होता है? तटस्थ विलयन का, यानी कि जो नज़दीकी होता है उस पीएस का मान कितना होता है? तो इसका मान कितना होता है? 7। उत्तर क्या है? 7। फिर आपको बताना है अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन में पीएस स्केल का मान कितना रहेगा। कमेंट करके जरूर बताना। ये क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो कैसा होता है? खट्टा। और अब आपको बताना है क्षारकीय पदार्थ होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है। कमेंट करके जरूर बताना। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्षार का पीएस मान कितना होता है? वो हमने अम्ल का पढ़ा था ऊपर 7 से। अब ये क्या है? क्षार का होगा 7 से अधिक। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। उन सभी को छांट करके इस पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर क्या है? सोडियम क्लोराइड। यानी कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण नमक। अगला सवाल है अपना 8वां सवाल। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9। CO2 किस प्रकार की गैस है? CO2 किस प्रकार की गैस है? उत्तर है अम्लीय गैस। अगला सवाल है 10वां सवाल। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? जो आवर्त सारणी होती है उसमें आवर्त कितने होते हैं? तो उसमें आवर्त तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था, मैंने वो क्लास भी करवा दी आपको, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं ये आप मेरे को बताएंगे ताकि पता चल सके आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, वो भी ईमानदारी से बिना देखे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है क्या कहलाती है? तो उत्तर है ऊष्मा सेफी अभिक्रिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है बार। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला सवाल देखेंगे अभी हम क्वेश्चन नंबर 13। अम्ल नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालते हैं?
अम्ल क्या करते हैं? उत्तर है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आपको अम्ल और सार में कंफ्यूजन रहता है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अम्ल यानी कि अ से अम्ल, नी से नीलन, नीला। या फिर आप क्या कर सकते हो याद इसका? अनिल नाम याद कर सकते हो। तो क्या होगा? अ से अम्ल, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है, ताकि आपको सार का भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा वापिस। फिर प्रश्न संख्या 14, सार लाल लिटमस पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो सार में क्या होता है? सा, ली, ना, ये होता है। तो सार क्या करता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? लाल, साल, ली, यानी कि लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। ठीक है, ये दोनों की ट्रिक हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को इस प्रकार लिखते हैं CaO। ये होती है अपना कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम क्या है? उत्तर है बुझा हुआ सोना। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण होती है, उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 17। NaOH किस प्रकार का यौगिक है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की यौगिक होता है? कैसा होता है? सार। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर टेलीग्राम से जुड़िए, आपको ये PDF वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्लास 9, क्लास 10 की बहुत ही शानदार कलरफुल नोट्स जो मैंने टेलीग्राम में आपको उसमें डेमो दिया गया है, अगर उसकी वो भी सही आप, तो आप जो नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं, आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क नहीं, नामात्र शुल्क में आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का उत्तर क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 19। अपचयन का अर्थ क्या है? उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना। अगला सवाल है 20 नंबर। धातुएं सामान्यतः कैसी चालक होती है? तो धातुएं विद्युत की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। ये धातु अच्छी चालक होती है। यहाँ पे अपने केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो आप हम सब जरूर भेजना कि सर बहुत ही शानदार लगे, हमें ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इससे भी शानदार आपके लिए क्लास लेके आऊँगा। मॉडल पेपर करेंगे हम बोर्ड परीक्षा से पहले बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है अब यहाँ से अपने फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान क्लास 10 के। परावर्तन का प्रथम नियम क्या होता है? परावर्तन का प्रथम नियम क्या होता है? उत्तर क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि पूरी लाइन क्या होती है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना? और आप बताएंगे कमेंट करके परावर्तन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? यानी कि वास्तविक होता है या आभासी होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। फिर है आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 3। मानव नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है? तो मानव नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनेगी? तो रेटिना होता है आँख में, उस पर बनेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो कौन सा लेंस होता है? उत्तर क्या होगा? उत्तल लेंस। फिर है आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 60 के लिए लाए गए हैं आपके लिए, तो आप एक थम्स अप जरूर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि भाई सर वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर विद्युत धारा का सूत्र लिखिए। उत्तर है I बराबर Q/T। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत धारा से उत्पन्न प्रभाव क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा से जो उत्पन्न प्रभाव होता है क्या कहलाता है?
चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग का बाया हाथ नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होता है? विद्युत मोटर से। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? उत्तर है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेमिंग का दाया हाथ नियम किसके लिए होता है? तो उत्तर क्या है? विद्युत जनित्र के लिए। देखो आपके लिए बहुत मेहनत की है, उस मेहनत के लिए एक थम्स अप जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्य का अक्षय मात्रक क्या है? कार्य का अक्षय मात्रक क्या है? जूल। क्वेश्चन नंबर 12, गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? उसमें है के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? उत्तर है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14, जैव गैस संयंत्र में कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल क्या होता है? उत्तर क्या है? गोबर। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादक किसे कहते हैं? उत्तर है हरे पौधों को, यानी कि जो अपनी अरावली होती है वो किसे कहते हैं? किसे क्या कहते हैं उसे? अरावली, हरे पौधे से हरी भरी, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर कौन सा होता है? उत्पादक। इसमें बताएंगे आप द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? अगला सवाल 17 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको खाली जगह में दो, वन लाइन में दो, ऑप्शन में दो, लेकिन जरूर देता है। इंपोर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। 3R का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि 3R का मतलब क्या होता है? रेड्यूस, रीयूज, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है ना। फिर प्राकृतिक संसाधनों का एक उदाहरण दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर क्या है? जल। अब क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत शक्ति की असही इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की असही इकाई क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 20, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो उत्तर है 1 किलोवाट घंटा। ये अपने 20 फिजिक्स के क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमने एक एक करके बहुत शानदार तरीके से देख लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप हमें बता सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, क्लास 10 के बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो उत्तर क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? उत्तर क्या है? श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? उत्तर क्या है? ऑक्सिन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आप बताएंगे हम कमेंट करके। फिर क्वेश्चन नंबर 5, लैंगिक जनन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर क्या है? विखंडन। लैंगिक जनन का भी एक उदाहरण बता देना, आपको कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6, परागण क्या है? उत्तर है परागणों का स्थानांतरण, ठीक है ना। जैसे 2 पुष्प दिए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, यानी कि परागण से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। या आपने पुष्प पौधों में लैंगिक जनन वाले पार्ट में पढ़ा होगा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अभी बहुत कम टाइम है, इसलिए प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। बड़े क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चनों में आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आगे की ओर है क्वेश्चन नंबर 7, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर क्या है? केंद्रक में। गुणसूत्र होते कितने हैं बताइए? और पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं? और पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है और महिला में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, पिता से पुत्र में कौन सा गुणसूत्र हो जाता है? पिता से पुत्र में कौन सा गुणसूत्र जाएगा? वाय गुणसूत्र जाएगा, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक कौन होते हैं? उत्तर क्या है? हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 10,
खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या है? उत्पादक होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 11, 3R का पहला सिद्धांत क्या है? देख लो, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, यानी कि पहला सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा? रेड्यूस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा जल संचयन क्यों आवश्यक है? तो जल संरक्षण हेतु, जैसे सरकार बनाती है ना टांके, जल संरक्षण हेतु टांका की विधियां अपनाई जाती हैं। फिर है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, पौध कोशिका की बाहरी दीवार किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो कौन सा होगा? वक्र यानी कि किडनी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हुए, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ। जो रोग होते हैं उन रोगों को ट्रिक से याद करो, बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। यानी कि अलग अलग, जैसे हैजा किसके द्वारा होता है, टाइफाइड हो गया, अतिसार हो गया, जो अनेक रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वो आपको एक ट्रिक से याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी होती है? तो उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाओं से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, जैव न्यूनीकरण पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या होता है सब्जियों के छिलके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जैसे लिखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यानी कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगर पार्ट अभी भी आपको वीडियो चाहिए तो थम्स अप करके ज़रूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।